धक्का व खिंचाव है। बल वह धक्का व खिंचाव है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है। जय हिंद। आज आपके बीच में लेकर आया हूँ कक्षा 9 साइंस। ठीक है, तो चैप्टर हमारा है बल तथा गति के नियम। तो हमको यहाँ बल के बारे में पढ़ना है और गति के नियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बल क्या होता है इसके बारे में हम क्या करेंगे यार। बल वह धक्का व खिंचाव है। बल वह धक्का व खिंचाव है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे हम कह सकते हैं एक कोई चलता हुआ वाहन है, उसे हम क्या करते हैं, बल लगाकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी चलता हुआ साइकिल है, उसको क्या करते हैं, हम अपने हाथों से क्या करते हैं, पकड़कर रोक देते हैं, तो उसके स्थिति में देखिए परिवर्तन हो रहा है। गति से क्या हो जा रहा है, विरामावस्था में हो जा रहा है। ठीक है, और कोई अगर जो जैसे गेंद है एक स्थान पर रखा हुआ है, अगर जो उसे पैर से मार कर क्या करते हैं, उसे उसके विरामावस्था में उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बल लग रहा है। यानी बल को हम दो तरह से लगाते हैं, या तो बल को हम ढकेलेंगे या तो खींचेंगे। ठीक है, तो बल हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे है बल व धक्का व खिंचाव है। देखिए यहाँ पे बल व धक्का व खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। परिवर्तन करता है बल कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु रहेगा, अगर जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं, जैसे में ठोकर मारकर फुटबॉल की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, यानी कोई बॉल रहेगा, फुटबॉल रहेगा जो पैर से खेला जाता है, उसके क्या करेंगे हम, उसके स्थिति में क्या कर देंगे, ठोकर मारकर लात से ऐसे किक मारेंगे, तो क्या होगा, उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बल कितने प्रकार का होता है। तो हमारे सिलेबस में जो है बल दो प्रकार का बताया गया है, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल को बोलते हैं बैलेंस फोर्स और बोलते हैं असंतुलित बल को अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल का इंग्लिश होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, ये देखिए जब किसी वस्तु पर एक साथ दो बल कार्य करने लगे। ठीक है, एक साथ दो या दो से अधिक बल क्या करें, कार्य करने लगे, और उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए एक वस्तु है, कोई बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स पर क्या कर रहा है,
इधर से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, मान लीजिए बॉक्स है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉक्स है। एक आदमी क्या है, इधर से एक बल लगा रहा है, एक आदमी क्या है, इधर से एक बल लगा रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति यानी एक वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। तो इनका जो परिणामी बल होगा F1 और F2 है ना, F1 और ये जाएगा F2 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में, यानी एक ही वस्तु पर क्या कर रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो बल होगा, इनका क्या होगा, बल जो होगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे F1 बराबर F2, F1 बराबर F2, यानी बल एक और बल दो, पहले व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल और दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल को जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यानी क्या बोलते हैं, जो बॉक्स है अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या होगा इसका, देखेंगे, जब किसी वस्तु पर एक साथ क्या, जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल, परिणामी नेट बल है ना, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल जब कार्य करते हैं तो उनका परिणामी जो बल होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। जब उनका परिणामी बल शून्य होगा तो वह क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाता है। जैसे किसी एक बक्सा मान लीजिए, बक्से बताएं कि एक व्यक्ति इधर से कार्य कर रहा है, एक धक्का दे रहा है, दोनों का जो परिणामी बल समान रहेगा तो उसके ऐड करेंगे तो वह क्या होगा, बक्सा अपने स्थान से कहीं इधर उधर हिलेगा नहीं, तो जो बल लगाया जाएगा वह क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। बल का डिफिनेशन होता है ना, किसी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वह क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन जब उनका बल क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वह क्या होता है, संतुलित बल, क्योंकि वहाँ पे दो व्यक्तियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वह जीरो हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, असंतुलित बल के बारे में, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल एक होता है अनबैलेंस फोर्स होता है, क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब देखिए सेम इसी का उल्टा होगा, क्या होगा, सेम इसी का उल्टा होगा। जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और उनका नेट बल शून्य ना हो, उनका नेट बल शून्य ना हो, किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक साथ कार्य कर रहे हो, तो उसके स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, उसके स्थिति में परिवर्तन, या तो वस्तु क्या रहेगा, गतिमान रहेगा, उससे हम रोक देंगे, समझा रहा है। और अगर जो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे क्या करते हैं, गति की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे गति को क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे एक रस्सी वाला गेम होता है, ठीक है, रस्सी वाला कुछ लोग एक दल इधर होता है, एक प्लेयर इधर रहेंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में खींचते हैं, ठीक है। तो जब उसके स्थिति में क्या होता है, एक और खींच जाएंगे, ठीक है, जो एक तरह के टीम होते हैं, जब एक तरफ का टीम दूसरे वाली टीम को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है, तो उनके जो बल होते हैं शून्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे, असंतुलित बल कहते हैं, समझ आ रहा है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यूटन के गति विषयक नियम, सॉरी न्यूटन का नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन गति का नियम क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के 3 गति का नियम है। नंबर 1 है पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। ये 3 नियम है। तीनों नियमों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इनके उपयोग के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला नियम है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं। लेकिन पहला नियम होता क्या है, इसमें रूल क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिमान की अवस्था में है, ठीक है, अगर जो कोई वस्तु क्या रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा तो वह गतिमान ही रहेगा, ठीक है। और कोई वस्तु विरामावस्था में रुका हुआ है तो वह विरामावस्था में रहेगा,
जब तक उस पर कोई बार बार ना लगाया जाए, यानी उसके स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, तब तक वह क्या रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा। अगर गत की अवस्था में है तो गत की अवस्था में रहेगा, अगर जो क्या है वह रुका हुआ है यानी विरामावस्था में, तो वह विरामावस्था में रहेगा। ठीक है। अगर जो इन सबके जो बार बार लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, ये उसका विरोध करती हैं। जब विरोध करेंगी तो क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। इसे हम इनर्शिया नाम जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे डिफिनेशन क्या होगा इसका पहले नियम का, यदि कोई वस्तु, क्या, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, या विरामावस्था में, या विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, या विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पहला नियम बोलते हैं, न्यूटन का पहला नियम। समझ में आया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है। और इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। इसी को जड़त्व, इसी को जड़त्व नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। फर्स्ट लॉ को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्योंकि यह जब विरामावस्था में रहता है तो विराम की अवस्था में रहेगा, और गति की अवस्था में तो गति की अवस्था रहेगा। लेकिन जब इसे इसके बाद लगाकर इसके स्थिति में जब परिवर्तन किया जाएगा तो इसका परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट लॉ को, यानी पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इनर्शिया देखिए दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। ठीक है। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। देखेंगे यहाँ पे हम लोग साइड में थोड़ा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु क्या गतिमान है, क्या है, गतिमान है, तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, गति की अवस्था हो जाएगी। एक होता है विराम का अवस्था। क्या होता है, विराम का अवस्था। तो विराम का अवस्था क्या होता है, विरामावस्था, बोलेंगे विराम का जड़त्व। क्या बोलेंगे, विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है तो वह क्या रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा, वह हिलेगा डुलेगा नहीं है, जैसे दूसरे स्थान तक हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है। तो ऐसे हम जो वस्तु रहेंगे उसे क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व। यानी जब तक उस पर कोई बार हम नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा नहीं, और जब परिवर्तन करने का ये विरोध करते हैं कि हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा जड़त्व कहलाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गति का जड़त्व, हो जाएगा विराम का जड़त्व। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जड़त्व का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ना है। अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करके वीडियो को फैलाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।